मिथुन चक्रवर्ती की अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। आपको बता दें कि हाल ही में बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म से जुड़े विवाद और अपने किरदार के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। नोआखली संघार ऐसी घटना थी जिसे आज की जनरेशन को जानना चाहिए। यहाँ पर उनसे जो है सवाल किया गया कि फिल्म को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ उस पर आपका क्या कहना है। यहाँ पर जवाब देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि विवाद तो सिर्फ बंगाल में शुरू हुआ है। द बंगाल फाइल्स क्या है? इस फिल्म की कहानी मेरे जन्म से पहले है, जब 1946 में दंगे हुए थे। इसकी कहानी नोआखली नरसंहार की घटना पर आधारित है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि नोआखली में हत्याएं हुई थी, जिसके बाद क्या हुआ था उसे वो किसी को नहीं पता है। पूरी सच्चाई जानी है तो फिल्म देखनी पड़ेगी। विवेक अग्निहोत्री की यहाँ पर उन्होंने तारीफ की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे मेकर है जो फेक फिल्में नहीं बनाते, वो सही तथ्यों पर, सबूतों के आधार पर फिल्म बनाते हैं। वहीं पर बता दें कि जहाँ पर ट्रेलर लॉन्च के समय जहाँ कई सारी अड़चने भी आई, उन्हें लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया गया मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि लोगों ने ट्रेलर देखा तक नहीं और विवाद शुरू कर दिया। यह सब पूर्व नियोजित था। अगर ट्रेलर देखने के बाद किसी सीन पर आपत्ति होती तो मैं समझता कि उन लोगों का विरोध जायज है। ट्रेलर लॉन्च से पहले ही बिना ट्रेलर देखे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हिंदू को जहाँ गाली दीजिए वहां स्वीकार है, लेकिन अगर कुछ और कहा तो स्वीकार नहीं है। बाकी आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहीं पर बता दें कि जहाँ पर फिल्म सिर्फ जहाँ बहस पैदा करती है या राजनीति और समाज में बदलाव ला सकती है, इसी को लेकर यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, हम सिनेमा के माध्यम से सच्चाई को पेश करना चाहते हैं। और नोआखली नरसंहार में क्या हुआ आज की जनरेशन को पता ही नहीं है। इस फिल्म में काम करने से पहले मुझे खुद नहीं पता था कि अब इस फिल्म के बाद सभी को पता चलेगा कि वाकई में क्या हुआ था। लोग अगर सच्चाई और इतिहास को नहीं जानना चाहते तो ये बेहद दुख की बात है। वहीं पर बता दें कि जब यह फिल्म बन रही थी, जब तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी कि फिल्म बन गई, तब बांग्लादेश में जब कुछ लोगों ने कहा कि तब ये कह सकते हैं अगर लोग उस घटना से जोड़ रहे हैं तो जोड़ने दीजिए। वहीं पर बता दें जहां पर पश्चिम बंगाल में फिल्म को लेकर जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज भी हुई है, उसे लेकर जहां पर उन्होंने कहा कि वो लोग केस करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, फिल्म जरूर रिलीज होगी। सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने से जो है हमें कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं ट्रेलर लॉन्च इवेंट रोक दिया गया, वहीं लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर ट्रेलर देखने को रोक पाएगा क्या? So first of all, I'd like to know about the entire chaos that happened during the launch of the trailer of the Bengal Files in Kolkata, and what you like to say on the same. देखो ये तो प्लान था, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, बट मुझे सबसे इट वाज सो सरप्राइजिंग टू मी, विदाउट इवन सीइंग द ट्रेलर, विदाउट इवन सीइंग एनीथिंग, they are opposing it. Opposing it for what? To face the truth. So that is the problem. Oh, nothing else. So yesterday, Vivek Ranjan Agnihotri also did a press conference in Delhi where he talked about the entire scenario, and he said that a lot of FIRs have been filed by TMC and ruling party members. So he also shared details about what actually happened during the trailer launch event, and he said that if there is any problem during the launch of the film in the West Bengal, the legal action will be taken. So do you have anything to share about it? बंगाल में एफआईआर कुड़मुड़ा जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इवन कोई भी टीएमसी का अगर कोई छोटा मोटा भी होगा ना, पुलिस स्टेशन में जाएगा, एफआईआर करो, बोलते ठीक है कर देते। तो इट वाज लाइक दैट। सो नेवर माइंड, if his FIR been done, he will fight it back, no problem. Yeah, आप अपने थोड़ा रोल के बारे में, आप if you could just talk about joining, why you decided to do the Bengal Files, and how, like, what you thought before it, I mean, like when you decided to do देखो the film. विवेक का क्या है कि विवेक उसकी फिल्म में कोई ना कोई रोल बनाता ही है ऐसा जिसमें मैं हूँ। So even I enjoy working with him, he enjoys working with me, so it is very mutual. And इस फिल्म में मेरा रोल जो है, this call him a madman, but madman actually the conscious of the film. When you see the film and it comes through, when they introduce me, then from that onwards you will know that whatever he speaks
he does, it's all about conscious of the film. इसके ये सच्चाई के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, इसलिए इसके जीप को जला दिए गए और इसके पुरुषांग को काट दिया गया. Okay. So ये ठीक से दर्द नहीं था ये ठीक से दर्द नहीं पता. So that's the way he speaks, and you will find the whole story of when it comes to the end, you will know that they are the conscious of the film, and that is the truth. And people get scared of the truth all the time. Whenever it is in the world, everybody is scared of the truth. That is the thing. सर, आपको क्या लगता है, जैसे ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे इतना ज्यादा इशू हुआ, क्या लगता है आपको जो फिल्म रिलीज होगी तब भी इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और क्या किया जा सकता है, मतलब एज यू आर बीइंग अभी आप दादागिरी करेंगे तो आप क्या करेंगे? मारामारी करनी पड़ेगी, तो उससे तो और हंगामा बढ़ जाएगा ना. तो उससे बेटर है आप अपना काम कीजिए, FIR कीजिए, हम कोर्ट में जाकर उसको लड़ेंगे और क्या करेंगे. राइट. और ट्रेलर लॉन्च में भी आपने कहा कि ये सारा प्लान था पूरा. नहीं तो हाउ कैन इट बी? आपने देखा तक नहीं और आपने ऑब्जेक्शन उठा लिया. तो मतलब ये प्लान मतलब वही कि रूलिंग पार्टी का है या और क्या, और कौन करेगा? कोई नहीं है और. There is no one to do it. It's about 1947, जब मेरे जन्म से भी पहले, जो हमको मालूम नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि नोआखाली मैसाकर जेनोसाइड में क्या हुआ था. खाली हम एक लाइन पढ़ते थे, नोआखाली में एक जेनोसाइड हुआ था. That's it. What about the whole story? The Great Calcutta Killing, हमने एक लाइन पढ़ा था. उसके बाद what about the Great Calcutta Killing? What happened? You don't want to know? You don't want to know the truth? So truth से डर गए कि बंगाल फाइल्स मलाया क्या हुआ. बंगाल फाइल्स के क्या नहीं, बंगाल के तब अखंड बंगाल था 1947. तो नोआखाली जो जगह थी, तो उसमें क्या हुआ था, क्या मैसाकर हुआ था. तो इसे खामों का विदाउट इवन नोइंग, इवन अगर आप ये सब करें तो क्या कर सकते हैं. राइट सर. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर टाइम. थैंक यू. इस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर जवाब देते हुए कहा कि ट्रेलर लोगों ने खूब देखे और अच्छे व्यूज मिले. वहीं पर बता दें कि जहाँ पर जो है गोपाल मुखर्जी के पोते ने कहा कि उनके दादाजी को लेकर विवेक अग्निहोत्री की तरफ से गलत बयानबाजी की गई है. फिल्म के पात्र भी गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद बोलिए कि गलत तरीके से दिखाया गया है, कि ये नहीं कि इससे पहले ही मैं इस तरह से कुछ भी बातें सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इसमें किसी भी चीज को गलत तरीके से नहीं दिखाया गया है. वहीं पर बता दें कि इस फिल्म में जो है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके किरदार को लेकर यहाँ पर बात आई, तो उन्होंने कहा कि किरदार में यहाँ पर नाम मैडमैन है, लेकिन वो असल में पागल नहीं है. जब वो सच्चाई की आवाज बुलंद करने खड़ा होता है तो उसकी जुबान जला दी जाती है, उसके पुरुषांग भी काट दिए जाते हैं, वह ठीक से बोल नहीं पाता है. जब फिल्म का अंत आता है तब पता चलता है कि वो फिल्म की आत्मा है. यहाँ पर बता दें कि जहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जो है उनके किरदार के बारे में जब उन्होंने जो जिस तरीके से बात की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि विवेक ने इस फिल्म को सही तथ्यों और सबूतों के आधार पर बनाई है. इसके लिए उन्होंने पूरा रिसर्च किया है. मेरे किरदार के बारे में पहले ही कह दिया गया कि वह फिल्म की आत्मा है. विवेक की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वो बनावटी और फालतू चीजों को नहीं बनाते. बाकी की तमाम ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव.